नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू में। आज हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर। कल यानी कि बिहार कैबिनेट की बैठक होने वाली है। उसमें संभावित निर्णय जो कि लोक स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, इस खबर सिर्फ कर्मचारी वर्ग के लिए नहीं बल्कि आम जनता के लिए भी मायने रखती है, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य और सफाई से जुड़े कामकाज यही लोग अहम भूमिका निभाते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम जानते हैं कि कल कैबिनेट में क्या क्या चर्चा हो सकती है और कौन कौन से खुशखबरी की उम्मीद आ सकती है। सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, कल कैबिनेट की बैठक की अहम मानी जा रही है। सूत्रों के माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये बैठक पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी के मानदेय वृद्धि, सेवा समायोजन और पद वापसी जैसे अहम मुद्दे पर चर्चा होंगे। जानकारी यह भी है कि 45 विभाग के संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की स्थिति पर भी चर्चा होगी। यानी आज जो निर्णय आएगा उस पर सीधे सीधे कर्मचारी के जीवन पर असर पड़ने वाले हैं। और हाँ, यह बैठक सिर्फ आर्थिक पैकेज नहीं बल्कि सम्मान और सेवा सुरक्षा का भी होगी। यही वजह है कि कर्मचारी के बीच उत्साह और उम्मीद दोनों नजर आ रही है। अब बात करते हैं सबसे अहम मुद्दे की। लोक स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी और पिछले कई महीनों से अपनी मांग को लेकर सरकार के पास जा रहे हैं। इनमें सबसे बड़ी मांग है मानदेय वृद्धि। अभी जो वेतन चल रहा है उसमें इजाफा होना चाहिए ताकि कामकाजी परिस्थितियां और बेहतर हो सके। दूसरा पॉइंट में देखिएगा, पद वापसी। कुछ कर्मियों को हटा दिया गया, जैसे कि आप लोग को पता है कि आपको पूर्व वार्ड सचिव और सांख्यिकी सचिव को हटाया गया, उसको पुनः नियुक्त किया जाने की यहाँ पे चर्चा की जा रही है। तीसरा में देखिए, सेवा समायोजन नियमितीकरण। संविदा कर्मचारियों को नियमित करने या उनके सेवा स्तर को सुधार करने की भी मांग की जा रही है। शुद्ध बताते हैं कि कैबिनेट में इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। शायद मानदेय नीति लागू का निर्णय लिया जाएगा। यानी कि अगर कैबिनेट में ये बातें पास हो जाती है तो अगले महीने से बढ़ा हुआ मानदेय की नीति को लागू कर देंगे और आपको बढ़ा हुआ मानदेय मिलना शुरू हो जाएंगे। मतलब जो कर्मचारी महीनों से अपने हक की उम्मीद कर रहे हैं उन्हें आखिरकार राहत मिलने की संभावना है। दोस्तों, आज जानकारी के अनुसार कैबिनेट पर चर्चा हो सकती है। लोक स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी का मानदेय अभी भी लगभग दोगुना यानी 20,000 रुपये के आसपास किया जा सकता है। इसके साथ ही डेली भत्ता, ग्रेड पे, डीए की सुविधा देने की भी बातें होगी। यानी यह सिर्फ वेतन नहीं बढ़ेगा बल्कि कर्मचारियों को मिलने वाले अतिरिक्त लाभ और भत्ते भी शामिल होंगे। अगर यह फैसला होता है तो ये कर्मचारियों के लिए न केवल वित्तीय राहत बल्कि उनके मेहनत और सेवा प्रति सम्मान भी दिखता है। अगला बड़ा मुद्दा जो है पद वापसी और सेवा समायोजन का। सूत्र के अनुसार कुछ कर्मचारी को उनके पद से हटाया गया था। उनका संविदा टर्म पूरा होने के कारण सेवा कटौती हुई। अब कैबिनेट में यह प्रस्ताव रखा गया है कि हटाए गए कर्मियों को पुनः नियुक्त किया जाएगा। सेवा समायोजन के तहत संविदा कर्मचारी को अस्थायी या नियमित करने पर विचार किया जाएगा। मतलब कर्मचारी के लिए फैसला सिर्फ वेतन नहीं बल्कि सुरक्षा और भविष्य की गारंटी है। यही कारण है कि कर्मचारी संगठन यूनियन के प्रतिनिधि एक बैठक के बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों, कैबिनेट की बैठक केवल पर्यवेक्षक और स्वच्छता कर्मी को ध्यान में नहीं रखा गया है। इसमें टोटल 45 विभाग में संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी और हटाए गए कर्मचारी को लाभान्वित लेकर यहाँ पे बैठक की गई है। संभावना है कि कैबिनेट मानदेय वृद्धि का समान पैमाना लागू करे, कर्मचारियों को सुरक्षा भत्ते और स्वास्थ्य बीमा को बढ़ाए, नौकरी की अस्थायी स्थिति को अस्थायी बनाने की प्रक्रिया तेज करे। अगर यह निर्णय आता है तो बिहार सरकार की तरफ से कर्मचारियों की बड़ी संवेदनशील और समान संकेत हो सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि यह फैसला आने के बाद स्थिति कैसी रहेगी। तो कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, वो अपने कार्य में और बेहतर योगदान देंगे, धरना आंदोलन की नौबत कम होगी, सरकार के प्रति कर्मचारियों को विश्वास मजबूत होगा। इसके अलावा यह निर्णय आम जनता के लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी की गुणवत्ता सीधे कर्मचारियों की संतुष्टि पर निर्भर करती है। मतलब यह फैसला सिर्फ कर्मचारियों की जिंदगी सुधारने वाला नहीं है बल्कि पूरे समाज के लिए लाभकारी साबित होंगे। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी। कल कैबिनेट की बैठक में लोक स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी से जुड़ी संभावनाएं को लेकर यहाँ पे चर्चा की है। संक्षेप में बता दिए हैं कि मानदेय वृद्धि लगभग 20,000 रुपया किया जाएगा, यानी कि दुगना
पद वापसी, सेवा संयोजन पर चर्चा होंगे। संविदा कर्मचारी और शोष कर्मचारी के लिए लाभ मिलेंगे। कर्मचारी को मनोबल और जनता की भलाई होंगे। तो भाइयों और बहनों, यह सिर्फ एक बैठक नहीं बल्कि कर्मचारी के हक, समान भविष्य की दिशा में तय करने वाली बैठक होगी। अगर ये फैसला सकारात्मक आता है तो बिहार में स्वास्थ्य और सफाई सेवाओं का स्तर और बेहतर होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी आपको डिटेल से बता दिए हैं। जो भी जानकारी मुझे मिला है आपसे संबंधित लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी से रिलेटेड मैंने पूरी जानकारी बताने का प्रयास किया है, क्योंकि आप सभी का जो मांग है वो जायज़ है, वो सभी लोग जान रहे हैं, सरकार भी जान रही है। बस इसे लागू करना है, कैबिनेट में मंजूरी मिलना है। बस आपको कैबिनेट में मंजूरी मिलेंगे, मोहर लगेंगे, आपको बढ़ा हुआ मानदेय मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप लोग जिस काम में लगे हुए हैं अपने काम में लगे रहिएगा, अपने काम को छोड़ना नहीं है, अपने काम को अच्छे से करनी है। तो दोस्तों देखिए, कल कैबिनेट की बैठक होती है तो अच्छी बात है, क्योंकि इस महीने 2 कैबिनेट बैठक होनी है। बस इसमें 10 दिन का टाइम बच रहा है। इसी 10 दिन में 2 कैबिनेट बैठक होना है। अगर नहीं होते हैं तो अगले महीने में 1 बैठक होंगे और 1 बैठक इस महीने में होंगे, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद सारा काम काज बंद हो जाएंगे। तो सरकार बहुत जल्द इस पर निर्णय लेने वाले हैं। तो जितने भी मेरे लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, उनको लेकर मैं आपको नई जानकारी, नई अपडेट लाने का प्रयास करते हैं। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में पैसा या शुल्क नहीं लगता है। तो साथ ही मैंने सारा इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं। जानकारी छूट गए हैं, बोलने में मिस्टेक हो गए हैं तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।